Hello students, how are you? Hope you all are doing good and adding little extra in your life on daily basis so that your ordinary life become an extraordinary life. So kids, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया था क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था और हमने फॉर्मेट देखा था क्या है। अब हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया एज पर पार्टनरशिप डीड, अगर वहाँ पे मेंशन था, सैलरी दी, कमीशन दी, उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी, उसने ड्राइंग्स करी हुई थी यानी कि उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से उसका कैपिटल तो बदल जाएगा, यानी कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो चेंज होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के साथ जो भी लेन देन होता है उसका हिसाब किताब हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किट्स दो तरीके से हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज क्वाइट ऑब्वियस कि भैया जब हम वो ड्राइंग कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, उसे सैलरी दी जा रही है, कमीशन दी जा रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका कैपिटल बदलेगा, तो उसका कैपिटल चेंज होते रहेगा, तो वो हो गया फ्लक्चुएटिंग मेथड। दूसरा हो गया कैपिटल फिक्स रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो कैपिटल हमने डिसाइड किया है जब तक डेलिबरेटली उस कैपिटल को चेंज ना किया जाए कैपिटल सेम रहे, यानी कि जो सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कमीशन दी जा रही है, ड्राइंग्स कर रहा है व्यक्ति, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, उसे प्रॉफिट मिल रहा है या वो लॉस बियर कर रहा है, उससे उसके कैपिटल में चेंज ही नहीं आ रहा, कैपिटल सेम रखेंगे। तो वो भी सीखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या होगा। तो हम अगर तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, हम तीनों के सेपरेट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीपल कॉलम बना लेंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड का एक साथ ही कॉलम बना लेंगे। लेजर बना की तरह है, डेट पर्टिकुलर एक्स वाई और जेड, क्योंकि तीन पार्टनर है, तीनों का सेपरेट एक साथ अकाउंट बनाया जा सकता है। मूर्खता करी जाए तो तीनों का अलग अलग भी बनाया जा सकता है, बट वो डुप्लीकेट कर रहे हो, एफर्ट्स बढ़ा रहे हो, टाइम कंज्यूम होगा, तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि एक ही साथ उनका अकाउंट बना दिया जाए। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को जो उनसा भी ईयर होगा वहां पे उनका बैलेंस उतार दिया जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। तो सबसे पहले उनका ओपनिंग बैलेंस कि भैया 1 अप्रैल को आपका बैलेंस इतना है। अब कैपिटल चेंज कैसे हो सकता है भैया, पार्टनर डेलिबरेटली अपना कैपिटल इंक्रीज भी तो कर सकता है, बिजनेस में और कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस कर सकता है। लेट अस सपोज उसने पार्टनर ने डिसाइड किया 1 जुलाई को, एक्स और वाई ने डिसाइड किया वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बाय बैंक। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसे बच्चे जिनके थोड़े बेसिक्स वीक्स है मैं समझा दूँ, कैपिटल अकाउंट को इजी वे से भी समझा जा सकता है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी बैंक टू कैपिटल। अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, समझ लो एक्स और वाई ने इंट्रोड्यूस किया, तो बाय बैंक। अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, समझ लो 1 अक्टूबर को जेड ने बोला मैं अपना कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूँ, कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूँ, तो टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल विड्रॉ का मतलब हो गया जितना समझ लो 10 लाख का कैपिटल था, वो कह रहा है मैं अपना कैपिटल रिड्यूस करके 5 लाख कर रहा हूं, वो डेलिबरेटली अपना कैपिटल निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल विड्रॉ करना। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो बाय बैंक, डिक्रीज हो रहा है तो टू बैंक। इसके अलावा कैपिटल डिक्रीज और कैसे हो सकता है, पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट बेस से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ करते रहते हैं। जो प्रॉफिट बेस है वो ड्यूरिंग द ईयर अपना बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स, वो रिकरिंग नेचर की होती है। कैपिटल विड्रॉन इज डिफरेंट थिंग,
कैपिटल विड्रॉन का हो गया, वो अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन कम कर रहा है। एंड ड्राइंग इज ऑलवेज नॉर्मली मेंटेन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस में प्रॉफिट होते रहता है, घर का खर्चा चलाने के लिए जो पैसा निकालते रहते हैं पार्टनर, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। सो ड्राइंग्स की एंट्री हम एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 31 मार्च को टू ड्राइंग्स। क्योंकि ड्राइंग्स कर रहा है तो पार्टनर ड्राइंग से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो देयर में भी द पॉसिबिलिटी, हमने उसे बोला कि भैया उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करो, हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर वो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में तो पैसा कम होगा ना, तो उससे हम कैश बिल नहीं ले रहे, हम उसके कैपिटल से विड्रॉ करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद ये सारी अब एंट्रीज 31 मार्च की हो रही है किड्स। बाय क्या क्या हमने पार्टनर्स को दिया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से उसको हम उसको प्रोवाइड करवा रहे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। बाय सैलरी, उसका कैपिटल सैलरी से इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट भी लिख सकते हो। बाय कमीशन, में भी पॉसिबल किसी एक पार्टनर को हमने कमीशन दी हो तो कमीशन से उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, वाई को समझ लो कमीशन दी है। और उसके अलावा अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आया था वो हम दे देंगे। अगर लॉस हुआ तो उनका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे, यानी कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का हम टोटल लिखेंगे और हम बैलेंस कर देंगे। जो भी क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल है वो हम टोटल दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे टू बैलेंस CD। ये डेबिट साइड पे जो बैलेंस निकला क्या वो डेबिट बैलेंस है? नहीं, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है। तो ये हमारे पास बैलेंस निकल गया जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये हो गया उनका क्लोजिंग कैपिटल। तो यानी कि कैपिटल पार्टनर्स का चेंज हुआ। तो आपको समझ आ चुका होगा पार्टनर्स कैपिटल क्या है। सो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था हम लोगों ने, जल्दी से बता दो, वैसे लिखा भी हुआ है। बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट फॉरवर्ड किया हम लोगों ने। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बच्चे कहते हैं सर डेबिट बैलेंस यानी कि फर्म ने उनसे लेना है पैसा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 12 लाख रुपए का लॉस हो गया, लॉस तो मुझे बियर करना पड़ेगा, तो मेरे को डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उस केस में 2 लाख का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉड इन एज कैपिटल, अगर मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ वो कैपिटल को अफेक्ट करेगा। अगर मैं कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूँ उससे कैपिटल कम हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को दिया जा रहा है उससे कैपिटल का, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, क्रेडिट लिख दिया गलती से बट डेबिट होगी, उससे कैपिटल कम होगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल से कैपिटल कम होगा तो ड्राइंग। डेबिट कब हो रहा है? जब उनका कैपिटल कम हो रहा है। कैपिटल अकाउंट डेबिट कब हो रहा है? जब कैपिटल कम हो रहा है। और क्रेडिट कब हो रहा है? जब कैपिटल उनका इंक्रीज हो रहा है। पार्टनर को सैलरी दी, क्रेडिट कर दिया, इंक्रीज हुआ। कमीशन मिली, क्रेडिट किया, इंक्रीज हो गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला, क्रेडिट हुआ, इंक्रीज। शेयर ऑफ लॉस हुआ तो डेबिट। अब यहां पे देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट हुआ।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ, सैलरी क्रेडिट हुई, कमीशन क्रेडिट हुई, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्रेडिट हुआ। कैपिटल कम किससे हुआ? जब उसने कैपिटल विड्रॉ किया, जब उसने ड्राइंग्स करी, जब उसने अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया, जब उसको नुकसान हुआ, लॉस उसको दिया, उससे उसका कैपिटल कम हुआ और बाद में हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। तो ऐसा करते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अगेन उस फॉर्मेट को मैं लिख के ज़्यादा पसंद करता हूँ बताना, बट ये आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हो। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स करवाने से पहले मैं बताता हूँ कि कैपिटल अकाउंट का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। तो बड़ा सीधा सा आपको क्वेश्चन में सिमिलर प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज किया होगा कुछ। X, Y and Z are the partners having capital of 10 lakh, 5 lakh and 5 lakh, sharing profit in 2:1. According to their partnership deed, following provisions are to be made. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, ड्राइंग्स करी हुई है उन्होंने, सैलरी दी जा रही है, और वाई को हम कमीशन दे रहे हैं स्पेशल 20,000 की। नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इस पर लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, यानी कि इस 5 लाख का टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, वो रिजर्व में जा रहा है। कह रहे हैं आपको प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहला स्टेप आपको ये करना क्या जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्यों? क्योंकि उसी से बनाने के बाद हमें पता चलेगा कितना हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था या डिविजिबल लॉस था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट। इस पर नेट प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ था 5 लाख। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं होता बट लिख सकते हो। कहां से ट्रांसफर हुआ ये? ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी, जिससे कि हमारे पास जो प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इंक्रीज हो गया। एक वैसे दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों क्रेडिट नहीं करते? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए क्रेडिट नहीं करते क्योंकि बिजनेस को अलाउड नहीं है ओनर से प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस ओनर से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, इसलिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम ओनर से चार्ज कर रहे हैं। बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूर है बट वो हम P&L अकाउंट में नहीं शो करेंगे, उस पर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको से डिविजिबल प्रॉफिट अपना इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। एक्स, वाई और जेड का कितना था? 2500, 1500 एंड 1000। इट इज 5000। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% ऑफ 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई एंड जेड। 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000 and 40,000. So total amount is 1,60,000. इसके अलावा क्वेश्चन में सैलरी थी, एक्स को 2500 पर मंथ दे रहे थे और जेड को 10,000 क्वार्टरली। तो जब हमने सैलरी पे करी टू सैलरी, एक्स को 2500 पर मंथ था तो 2500 इंटू 12 30,000। वाई को 10,000 क्वार्टरली है तो ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, तो इसको कितनी दे दी हमने? 40,000।
इसके अलावा हमने वाई को एक स्पेशल कमीशन दे रहे थे 20,000 की, टू कमीशन, जो हमने वाई को दिया, कितने के दिए थे हमने कमीशन? 20,000 की। क्वेश्चन में बोला था कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 5 लाख। जब नेट प्रॉफिट है तो हमें उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें बोल दिया नेट प्रॉफिट है 5 लाख का। सो नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, तो कह रहे 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। 5 लाख का 10% हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, डेट वुड बी 50,000 टू रिजर्व। रिजर्व बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, बट कैपिटल में ऐड नहीं करते, उसे बैलेंस शीट में सेपरेटली शो करते हैं। तो डेट्स इट, खत्म हो गया। अब हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसे 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो अब हम यहां पे क्लोज करते हैं। इट इज 5,05,000। सो टोटल आ रहा है 5,05,000 का। उसमें से 1,60,000, 2,30,000, 2,50,000, 3,00,000। 3,00,000 लेस हो गया, क्या बच गया? 2,05,000 का। सो ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट फिगर निकली, क्या आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में एज पर देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:2:1 में। ओरली कर सकते हो। 2,05,000 को 5 से डिवाइड करोगे, एक पार्ट आ जाएगा 41,000 का। तो एक पार्ट 41,000 का, एक्स को 2 पार्ट मिलेंगे, वाई को 2 पार्ट मिलेंगे और जेड को मिलेंगे। तो हम ओरली भी कर सकते हैं, थिंक विदाउट इंक। 82,000, 82,000 एंड 41,000। वैसे मैं आपको बता दूं कैसे किया कैलकुलेट। डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए 2,05,000 को मेरे को 2:2:1 में डिवाइड करना था, क्योंकि 2:2:1 में करना था, यानी कि x को 2 पार्ट मिल रहे थे, y को 2 पार्ट मिल रहे थे और z को 1 पार्ट मिलना था। टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था, मैंने इसे सीधा 5 से डिवाइड किया, 41,000 आया। तो एक पार्ट 41 हो गया, x को 2 पार्ट मिल रहे हैं यानी कि 82,000, y को 2 पार्ट मिल रहे हैं, 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया 82,000, z को एक पार्ट मिल रहा है 41,000। हाउएवर स्कूल में तुम्हें ऐसे भी करवा सकते हैं कि 2,05,000 का x का शेयर हो गया 2/5, y का शेयर भी क्या हो गया 2,05,000 का 2/5 और z का शेयर हो गया 2,05,000 का 1/5। हाउएवर यू कैन थिंक विदाउट इंक, यानी कि बिना पेन के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जरूरी है अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर टू यू। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, बट इस क्लास में इसका एक और एक्सटेंशन है, यानी कि इस वीडियो में एक और एक्सटेंशन है। क्या? इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहली चीज 1 अप्रैल, जो सा भी ईयर था, ईयर मेंशन था क्वेश्चन में, ओके ईयर मेंशन नहीं है। तो 1 अप्रैल का जो सा भी ईयर होगा तो हम कुछ भी लिख सकते हैं 1 अप्रैल में, बट 1 अप्रैल ऐसा करते हैं हम 21 लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड। हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। ये हमें ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल था। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या कैपिटल विड्रॉ किया, तो वो आएगा नहीं।
कैपिटल रिड्यूस किससे हो रहा है? ये वाली एंट्रीज अब 31 मार्च की होगी। कैपिटल किस चीज से रिड्यूस हो रहा है? दो चीजों से रिड्यूस हो रहा है, एक ड्राइंग्स है और दूसरा हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स की वो थी 50, 30 एंड 30 और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया था 2500, 1500 एंड 1000। तो ड्राइंग से तो पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस हो ही रहा है, जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं उससे भी उसका कैपिटल रिड्यूस होगा। और कैपिटल रिड्यूस होने पे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स था कितना था? 50, 30 एंड 20,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 2500, 1500 एंड 1000। उसके अलावा हमने पार्टनर्स को क्या दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 31 मार्च 22 का यानी कि ईयर एंड पे बाकी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 80,000, 40,000 एंड 40,000। इसके अलावा हमने सैलरी दी थी। किस किस को सैलरी दी थी? सैलरी हमने एक्स और जेड को दी थी 30,000 एंड 40,000। तो जो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हम लोगों ने, फिर ये सैलरी दी थी 30 और 40 की, वो पार्टनर्स पे क्रेडिट कर दिया। 30,000 एक्स को और 40,000 जेड को पे करी थी हम लोगों ने। अभी हम सिंपल ये फॉर्मेट का आपको बता रहे हैं। इसके बेस पे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, इनकी जर्नल एंट्रीज वगैरह हम लेटर ऑन स्टेज पे करेंगे। अभी सिंपली आपको कैपिटल का फॉर्मेट को समझना है कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है। हमने वाई को कमीशन दी थी 20,000 की और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 82, 82 एंड 41। तो बाय कमीशन वाई को हमने एक स्पेशल कमीशन दी थी 20,000 की और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हम लोगों ने बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था किड्स हम लोगों ने? 82,000 एक्स को दिया था, 82,000 वाई को दिया था और 41,000 जेड को दिया था। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हमने रिजर्व तो ट्रांसफर किया नहीं, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता। रिजर्व को हम सेपरेटली शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो बाद में रिजर्व अगर कभी पार्टनर रिटायर्ड होगा या उसकी डेथ होगी या फर्म डिसॉल्व करेंगे तो रिजर्व बाद में पार्टनर्स को ही मिलना है। मगर अभी तो हम उसको फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए मेंटेन कर रहे हैं, फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए, तो वो अभी बैलेंस शीट में जाएगा सीधा। अब इसके बाद इनका कैपिटल क्लोज हो जाएगा। लेजर जैसे सिंपली क्लोज होते थे वैसे भी ये लेजर है जो क्लोज हो रहा है। बस एक्स वाई जेड का हमने तीनों का सेपरेट लेजर बनाने के बजाय एक ही लेजर में हमने एंट्री कर दी। सो इट इज 11,92,000। चेक कर लेना कि मैं थिंक विदाउट इंक के चक्कर में गलत करवा दूं। 11,92,000। So it would be 39,500. So it would be 39,500 if I am not wrong. टोटल में से करना है यहाँ पे 5 लाख, 6 लाख, 6,42,000। It would be 6,10,500. It is 6,21,000
तो यहाँ पे आ गया 6 लाख। ये हमारे पास आ गया बैलेंस शीट। तो किड्स ये फ्लक्चुएटिंग मेथड था, वैसे काफ़ी फेमस होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग में 10 लाख, 5 लाख और 5 लाख कैपिटल था वो चेंज होके 10,39,500 हो चुका है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ 11 लाख, ये 11 लाख होना चाहिए। 11,39,400 हो गया है। जो 5 लाख का था वो 6,10,500 हो गया है, और जो 5 लाख का था उसका इसका 6 लाख हो चुका है। तो कैपिटल चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, उसे प्रॉफिट दे रहा है, वो ड्राइंग कर रहा है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है, जिससे कैपिटल कम हो रहा है, तो कैपिटल चेंज होगा। मगर एक और मेथड होता है, एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि नहीं भैया, या आपका जो आपकी फर्म है वो आपको बोल सकती है नहीं भैया कैपिटल हमें इंटैक्ट रखना है, जो ये सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सारा प्रॉफिट जो है इसको हम एक सेपरेट रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाकी सारी ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, टेम्परेरी अकाउंट बना देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो सारी चीज़ें सेपरेट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में कोई भी और एंट्रीज नहीं होगी, सिर्फ बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, या अगर वो डेलिबरेटली चाहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, कैपिटल विड्रॉ करना, सिर्फ वही शो करेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स्ड अकाउंट होता है इस क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, यानी कि किधर गया क्वेश्चन, ओके ये वाला क्वेश्चन था। केस 2 वो कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट बैलेंस 60,000, 50,000 एंड 40,000। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो किड्स हम कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रख सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके दो हिस्से कर देंगे। एक तो बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बना देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंसेस आएंगे, अलोंग विद बैलेंसेस, अलोंग विद प्रीवियस बैलेंस, ओनली 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन दिस, यानी कि सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। कौन सी? अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो भैया आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करो, यानी कि डेरिवेटली आप अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हो, आप जानबूझ के चाहते हो आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो एडिशनल कैपिटल अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल में आएगी। और अगर आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इज प्रॉफिट शेयर रेशियो, वो कह रहा है मैं अपना कैपिटल निकाल रहा हूँ बिजनेस से, एक्सेस पड़ा हुआ है, कैपिटल विड्रॉन अगर हो रहा है तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जो बाकी सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट जिसको हमने कह दिया चालू खाता, यानी कि करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो एक अलग सेपरेट अकाउंट चलता रहेगा, उसका अपने डिफरेंट बैलेंसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भैया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन इट इज फिक्स्ड, और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको मैं डिलीट मार दूं, चलो रहने देते हैं। ऐसे केस पे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था, ऐसे ही। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चेंज आएगा बताओ, सोचो। एक तो चेंज आएगा अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यही आएगा। एक्स वाई जेड लिखा हमने तो यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट लिखा ही नहीं है, और यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट होता है, जेड करंट वहाँ पे करंट करते। बट स्मार्टली हमने सिंपल एक्स वाई जेड किया था, जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ फर्क क्या आएगा उस केस के अंदर जहां पे कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होने की बजाय कहां पे होगा, करंट अकाउंट में। एक्स करंट अकाउंट, अरे तो नजर ही नहीं आ रहा, एक्स करंट अकाउंट, वाइस करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। बाकी सिमिलर वे से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्क ही नहीं पड़ता कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, सिर्फ एक फर्क पड़ रहा है कि ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में जा रहा है। और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर फिर क्या एंट्रीज होएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, कैपिटल विड्रॉ नहीं किया था। कैपिटल अकाउंट में जो ओरिजिनल बैलेंस है वही आ जाएंगे। आई होप तुम्हें याद होगा इतनी देर में कितने कैपिटल का बैलेंस था। अरे एक्स वाई जेड, जेड तो डाला ही नहीं मैंने इसमें, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहां पे भी ऐसे ही कर देता हूं मैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इन रुपीस। अब क्या करना है बच्चों हम लोगों ने, अब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो यहां पे एंट्री होगी बाय बैलेंस पेड। एक्स का कितना था 10 लाख, वाई का कितना था, वाई का कितना था 10 लाख ही था। अरे कितना था कैपिटल मैं भूल गया, 10 लाख 5 लाख 5 लाख, ओके। सो 10 लाख, वाई का था 5 लाख और जेड का था 5 लाख। तो कोई और एंट्री हुई नहीं, सिंपली बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। 10 लाख, 5 लाख and 5 lakh. That's it. टोटल यहाँ पे लिख दिया, ग्रैंड टोटल करना जरूरी होता है। हो गया, यानी कि कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री हुई नहीं। अब अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस क्वेश्चन में दिए तो सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करोगे, अगर बैलेंस नहीं दिए तो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में हमने आपको बैलेंस दिए थे। इस क्वेश्चन में आपको मैंने दिया था कि इसका एक्स का 67 का डेबिट बैलेंस है, वाई का 50 और जेड का 40 क्रेडिट बैलेंस है। तो यानी कि करंट अकाउंट में आप ध्यान से देखना कि भैया बैलेंस आपको डेबिट दिए हुए या क्रेडिट दिए हुए है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड, वाई और जेड का 50 और 40 क्रेडिट बैलेंस था, जबकि एक्स का कैसा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, जिसका डेबिट बैलेंस वो डेबिट साइड पे लिख दिया और जिसका क्रेडिट बैलेंस उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब बाकी की सारी एंट्रीज जो हमने प्रीवियस यहां पे शो करी थी वो अब हमारी करंट अकाउंट में शो हो जाएगी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज इट इज की एज इट इज कहां पे शो हो जाएगी सारी चीजें करंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which was 80, 40 and 40.
31 मार्च की एंट्रीज होगी सारी। बाय सैलरी, कितनी सैलरी दे रहे हैं बच्चों? एक्स को मिल रही थी 30,000 2500 पर मंथ और जेड को मिल रही थी 10,000 क्वार्टरली। वाई को कमीशन मिली थी, बाय कमीशन कितनी? 20,000। और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना? 82,000 एंड 41,000। और यहां पे ड्राइंग्स करी थी पार्टनर्स से। ड्राइंग्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज 50,000 30,000 एंड 20,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की थी, देखो एग्जैक्टली सेम बन रहा है। ड्राइंग्स, अरे सॉरी, टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन अ सिमिलर वे। यहां पे भी टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो पहले हम सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे थे, अब वो हमने करंट अकाउंट में शो करना है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, कैपिटल विड्रॉ हो। उसके अलावा कुछ भी कैपिटल अकाउंट में आया ही नहीं। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो बाकी सारी चीजें जिससे कैपिटल बदल रहा था उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। हिंदी में कहते हैं इसे चालू खाता। कैसा खाता? चालू, टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाता है ये। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में पार्टनर्स को हम पैसे दे देंगे, पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर ले, या अगर उसके पास उसने फर्म से लिया है तो वो फर्म को पे कर दे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका तो सबका ही क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1 लाख, ये 82 था, 1,92,000 इसका टोटल। इसका भी 1,92,000 आ रहा है, इसका 1,61,000। सो इसका टोटल था 1,92,000, 1,92,000 एंड 1,61,000। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ गया। किड्स ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है जब करंट अकाउंट बन रहा हो तो डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे भी बाई बैलेंस सीडी आ सकता है। आगे जाके हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, उसमें आएगा। 1,92,000 में इसे अगर हम ये लेस करते हैं तो कितना आता है? 79,500। चेक कर लेना कैलकुलेशन, जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। वैसे चांसेस कम है बट हो जाए तो, अब देखो हो जाए तो सही कर लेना उसे, क्योंकि थिंक विदाउट इंक में, और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ पूरा ध्यान मेरा वहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ नहीं होता, तो मैं बोलने के साथ साथ बोलते भी रहता हूँ, तो मैं समझाने के लिए होता है। तो उस केस में मे भी पॉसिबल कभी कभी कुछ गलत हो जाए तो वो सही कर लेना कैलकुलेशन। तो बैलेंस सीडी में हमारे पास आ गया ये। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीधा बैलेंस शीट में हम प्लस माइनस नहीं करते चीज़ें, उसको हम सेपरेटली बनाते हैं। तो 11th के अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, 12th के फाइनल अकाउंट्स में क्या फ़र्क है भैया? इन फाइनल अकाउंट्स में दो चीज़ें और ऐड हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट बनाने से पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। अच्छी चीज़ ये है कि क्लास 12th के अंदर या पार्टनरशिप अगर आप सेपरेटली कर रहे हो, इवन दो यू आर CA के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं ये, तो अगर वो सेपरेटली कर रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में क्वेश्चन टीचर P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं देता आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं देता, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं देता। आपको सिर्फ क्या बनाने के लिए आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किड्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं हर एक आइटम को कैसे सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़े तो उसके डिफरेंट केसेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है उसके क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम कमीशन निकालना, पार्टनर को कमीशन, डिफरेंट टाइप की कमीशन कैसे दी जाती है वो वाले भी करेंगे, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते रहेंगे। यू विल एंजॉय दिस सेशंस। इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस तो जल्दी से मेरे को यहाँ पे रिमार्क्स देते रहो, ठीक है, कमेंट्स में लिखते रहो। आई होप यू लाइक इट। बाय।